जय हिंद साथियों, मैं राम शर्मा आप सभी का सफलता परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, प्रसन्न होंगे, रोजाना पर डे क्लास ले रहे होंगे और आपको बड़ा ही आनंद आ रहा होगा। आइए अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था अल्फाबेटिकल सीरीज। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्णमाला श्रृंखला। क्या कहते हैं? वर्णमाला श्रृंखला। जैसा कि वर्णमाला श्रृंखला में मैंने आपको पहली सीरीज कराई थी जो थी ए से लेकर कहां तक? जेड तक। कौन सी थी? ए टू जेड थी। दूसरी वाली जो सीरीज थी वो थी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अपोजिट वाली थी। तो अपोजिट वाली कौन सी थी? जेड टू ए, यही वाली थी। मैंने इन दोनों सीरीजों पर ढेर सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद अब आज अगली वाली सीरीज ले लेते हैं, तीसरी सीरीज। तीसरी सीरीज कौन सी है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश मतलब फर्स्ट हाफ और द्वितीय अर्धांश दोनों को पलटकर लिख दिया जाए। अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको क्या करना है? फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ दोनों को अपोजिट में लिख देना है। जैसे हमारी जो वर्णमाला होती है वो यही तो होती है, ए से लेकर एम और एन से लेकर जेड। ये सीधी बीच वाले पॉइंट मैंने लिख दिए। ये ए से लेकर एम तक ये होता है फर्स्ट हाफ। कौन सा हाफ? फर्स्ट हाफ। और एन से लेकर जेड तक ये कौन सा हाफ होता है? ये होता है सेकंड हाफ। कौन सा हाफ होता है? सेकंड हाफ होता है। इसे बोला जाता है प्रथम अर्धांश और इसको बोला जाता है द्वितीय अर्धांश। तो मैं आपसे बोलूं कि प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक होता है? तो प्रथम अर्धांश की अगर बात की जाएगी तो प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक। और दूसरा अर्धांश कहां तक होता है? तो दूसरा अर्धांश होता है जो सेकंड हाफ होता है। सेकंड का मतलब द्वितीय, हाफ का मतलब आधा। तो द्वितीय अर्धांश कहां से कहां तक होता है? तो द्वितीय अर्धांश होता है एन से लेकर जेड तक। आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो उसने क्या बोला है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को पलटकर लिख दिया जाए। तो मुझे बता दो, दोनों अर्धांशों को पलटकर लिखेगा तो कैसे लिखेगा? मुझे बता दो, पहले अर्धांश को पलटकर लिखना तो पहला अर्धांश लिखा जाएगा एम से लेकर ए। इसको पलट दिया। उसके बाद किस अर्धांश को पलटना है? दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले को पलटेंगे तो मुझे बता दो, जेड आगे आ जाएगा, एन पीछे चले जाएगा। तो यही हमारी तीसरी सीरीज बन जाएगी, एम से ए और जेड से एन। तो मैं तीसरी सीरीज का नाम डाल देता हूं एम से ए और जेड से एन। यही सीरीज हमको अब पढ़नी है। मुझे लगता है ये आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं इस पर क्वेश्चन बोलता हूं और आप क्वेश्चन नोट करेंगे। मैं क्वेश्चन बोलता हूं और आप क्वेश्चन नोट करें। लिखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को पलट कर लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर
बाएं से चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? इस क्वेश्चन में बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को पलट कर लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, जहां तक है सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। और नोट करने के बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश ना करें, मैं ही कराने की कोशिश करता हूं। आप देख रहे होंगे यहां पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात आती है कि दोनों अर्धांशों को पलट कर लिखा जाएगा तो किस प्रकार लिखा जाएगा। मैं पहले इस क्वेश्चन को बेसिक कराऊंगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कराऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को बेसिकली देख लेते हैं। तो बेसिक में होता कैसे है, जैसे पहले अर्धांश को उल्टा करेंगे तो M L K J I H G G F E D B D के बाद C B A और उसके बाद Z Y X W V U T S R Q P O N। तो ये हमारी सीरीज हो जाएगी। दोनों अर्धांश उल्टे हो गए। अब उसने बोला क्या है, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को पलट कर लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर किधर से, बाएं से, बाएं से कितना, चौथे के अक्षर के दाएं, दाएं कितना, पांचवा अक्षर क्या होगा? तो मुझे एक बार बता दो, मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, प्लस होते हैं। लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं, माइनस होते हैं। राइट लेफ्ट क्या होते हैं, प्लस होते हैं। और राइट राइट क्या होते हैं, माइनस होते हैं। समझ में आया? ये चारों के चारों आपके समझ में आ गए। उसके बाद अब मुझे बता दो ये क्या है, लेफ्ट राइट आपस में प्लस होंगे तो 4 और 5 9 किधर से, लेफ्ट से पहली पोजीशन, तो लेफ्ट से 9वां अक्षर। तो मुझे बता दो लेफ्ट से 9वां अक्षर इसमें क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर क्या आ गया, ई आ रहा है। क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो मुझे लगता है यहां तक बेसिक समझने में किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। समझ में आया? उसके बाद अब सर इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट किस प्रकार कर सकते हैं? तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो मुझे एक बार बता दें, इधर ध्यान दे लें, लेफ्ट से 4 है, राइट से 5 है, तो लेफ्ट बराबर 9 हो गया। अब इतना तो हमने डायरेक्ट कर लिया। तो मुझे एक बात बता दो, जब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो ऐसे लिखने में आपको कितना समय लगेगा, M से A और Z से एंड, ऐसे लिखने में आपको कितना समय लगेगा? ज्यादा समय तो नहीं लगेगा ना, आप लिख लोगे। आपको पता है जिधर आपका राइट हैंड है, दायां हाथ है, उधर इसका दायां छोर होगा। तो मुझे बता दो ये कौन सा एंड हो जाएगा, राइट एंड हो जाएगा। और ये कौन सा एंड हो जाएगा, लेफ्ट एंड हो जाएगा, बायां छोर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब उसने अक्षर किधर से पूछा है, तो उसने अक्षर पूछा है बाएं से कौन सा, नवा। तो मुझे बता दो बाएं से नवा, तो बाएं तो ये एम से स्टार्ट होगा, तो बाएं से नवा अक्षर जाएगा। परंतु मुझे एक बात पता है, यहां से यहां तक कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं। और यहां से यहां तक कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं।
अब मुझे बता दो बाएं से नवा अक्षर जाना है, तो मुझे बता दो 9 अक्षर जाएगा यहां से यहां तक, तो बीच में एम और ए के बीच में ही तो आंसर हो जाएगा, हाँ या ना में जवाब दे। आंसर एम और ए के बीच में ही तो होगा, क्योंकि एम से ए तक कितने लेटर होते हैं, 13 लेटर होते हैं, और पूछे कितने अक्षर हैं, 9, तो 9 अक्षर पूछे तो आंसर एम और ए के बीच में रहेगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं। जब आपको यहां तक कोई परेशानी नहीं है तो इधर ध्यान दे लें, आप इस वर्णमाला को क्या ऐसे लिख सकते हो, ए से एम, और एम से तीर किधर जा रहा है, ए की तरफ, तो क्या एम से ए की तरफ तीर नहीं लगा सकते, क्या आप लगा सकते हो। और कितने अक्षर जाने, 9, तो एम से ए की तरफ ऐसे जा रहे हैं, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और मुझे बता दो क्या इनका आंसर आने वाला है, ये 13 जो लेटर लिखे हुए हैं जेड से एन, क्या यहां पर आंसर आने वाला है, नहीं, आंसर तो एम और ए के बीच में आने वाला है, तो एम और ए के बीच में हमने इसको ऐसे लिख दिया। यहां तक मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। आगे मुझे बता दो ये 13 लेटर हैं, इनमें आंसर आ ही नहीं रहा है, तो इनको उल्टा लिख दो, सीधा लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा, तो मैं इनको ऐसे लिख दूं एन से जेड, कोई परेशानी नहीं। मुझे बता दो यहां से यहां तक ये कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं, कितने हैं, 13, और आगे ये कितने लेटर और जा रहा है, 9 लेटर जा रहा है, तो मैं 13 और 9 कर दूं, तो मैं डायरेक्ट जेड से ही पूछ लूं कि जेड से कितने हो जाएंगे, तो 13 और 9 कितने हो गए, 22, क्या हो गया, 22 हो गया। यहां तक कोई परेशानी, तो मुझे बता दो ये यही तो है जेड से, और जेड से 22वां अक्षर, क्या मैं इसको कह सकता हूं जेड से 22वें अक्षर को राइट से 22वां अक्षर, क्योंकि जेड की तरफ क्या हो जाएगा, राइट ही तो हो जाएगा, और राइट से 22वां अक्षर कैसे निकाला जाता है, क्या आपको नहीं पता है, लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, 27 माइनस 22 कितना बचा, 5, और 5वें नंबर पर क्या आ रहा है, ई, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। समझ में आया, करना कुछ नहीं है आपको, आपको क्या करना है, एम से ए की तरफ जा रहा है, कितने अक्षर, 9 अक्षर, क्योंकि लेफ्ट से 9 आ रखा है, तो क्या ए को क्रॉस कर पाएगा, नहीं, तो ए और एम के बीच में ही तो आंसर आएगा, और एम से तीर किधर जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, ए के नजदीक वाला ही आंसर आएगा, जो नजदीक में जा रहा है, 9 अक्षर जा रहा है, 13 लेटर है, तो नजदीक में ही आएगा। तो मुझे वह बता दो, मैंने इस चित्र को ऐसे बना लिया, ए से एम लिख दिया और एम से तीर चला दिया किसकी तरफ, ए की तरफ, 9 अक्षर, और मैंने इनको सीधा कर दिया क्योंकि इनके पीछे वाला आंसर नहीं आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, एन से जेड, यहां से यहां तक कितने लेटर, 13, आगे कितने, 9, तो 13 और 9 कितने हो गए, 22, और 22 किधर से, जेड से, जेड का मतलब राइट से, ये राइट ही तो है, राइट छोर, तो राइट से 22वां अक्षर कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बताया था लेफ्ट बराबर 27 माइनस राइट होता है, तो राइट की वैल्यू कितनी है, 22, तो 27 माइनस 22 बराबर 5, और 5वें नंबर पर क्या आता है, लेफ्ट से ई आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो वो दूसरे तरीके से भी हो सकता है, दूसरे तरीके से कैसे होगा, मुझे बता दो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए से एम, ये तीर एम से किधर जा रहा है, ए की तरफ, तो मैं एम से ए की तरफ ही चला देता हूं, जैसा ये कर रहा है वैसा ही मैं, कितने अक्षर, 9, मैं पीछे वाले अक्षरों को नहीं लिखता हूं, कोई परेशानी नहीं। मुझे बता दो जो अक्षर एम से होगा वो ए से भी तो होगा, इस वर्णमाला में कितने लेटर हो गए, इसमें हो गए 13, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट बराबर, क्योंकि मैंने बताया था 27 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इधर से पोजीशन पता है, हमें लेफ्ट से पोजीशन पता होती है, राइट से पोजीशन पता नहीं होती है, समझ में आ रहा है, तो जो अक्षर राइट से होगा वो लेफ्ट से भी तो होगा, और मैंने बताया था एक ज्यादा में से, तो मुझे बता दो यहां पर भी कितने लेटर हैं, 13, तो 13 की बजाय एक ज्यादा 14, तो 14 में से माइनस कर दो कितना, 9, तो कितना बचा, 5, और लेफ्ट से 5वें नंबर पर क्या आ रहा है, ई। आपको दोनों में से जो भी समझ में आया हो दोनों में से किसी को भी कर लो। ये 14 कहां से आया, जैसे 27 आया, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26, जब दाएं से बोलता है तो हम एक ज्यादा कर लेते हैं, ऐसे ही यहां पर
ये दाया ही तो है एम, एम दाया है तो 13 की बजाय 14। समझ में आ रहा है? तो 14 में से माइनस कर देंगे 9 और 5 बचेगा और 5वें नंबर पर आ जाएगा ए। दोनों में से कोई सा भी समझ में आ गया हो, दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन कर लो। समझ में आया? चलो तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला वाला क्वेश्चन बोला है कि कौन सा अक्षर, चलो ऊपर ही कर देता हूं पूरा। क्वेश्चन बोला है कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर किधर से। अब मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को पलटकर लिख दिया जाए। मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा कौन सा अक्षर, लिखते चले, कौन सा अक्षर बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अब क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करना है। अब ये नहीं कि हमें एबीसीडी लिखनी है, एबीसीडी तो ऊपर मैंने हटा दी, स्लाइड को ऊपर कर दिया तो आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी। अब ये क्वेश्चन करना है हमें डायरेक्ट। बस क्वेश्चन करने से पहले बस ये ध्यान रखना कि सीरीज कौन सी वाली है। तो सीरीज कौन सी है? एम से ए और जेड से एन, बस इतना लिख लेना। अगर इतना लिख लिया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? कुछ बच्चों के तो आंसर आने भी लग गए होंगे, कुछ बच्चे गिनकर कर रहे होंगे अभी भी। तो आपको गिनकर नहीं करना है, क्योंकि हमारा क्या टारगेट है? विदाउट कॉपी पेन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे? इधर ध्यान दे लें। मुझे एक बात बता दें, लेफ्ट राइट क्या होते हैं? प्लस, तो 10 और 8 कितने हो गए? 18। किधर से? पहली वाली पोजीशन याद कर ले, लेफ्ट से 18 हो गए। किसी को कोई परेशानी नहीं है? उसके बाद मैं अगर बात करूं, अच्छा मुझे अभी एक और क्वेश्चन कराना था इस पर, चलो इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं। मैं एक और क्वेश्चन बोल देता हूं, उस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसके तुरंत बाद ही इस क्वेश्चन को करा दूंगा। अगला वाला मैं जैसे क्वेश्चन बोलूं कि कौन सा अक्षर बाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तीसरा कर लेते हैं, तीसरा अक्षर क्या होगा। तो इधर ध्यान दे लें, तो लेफ्ट राइट क्या होते हैं? प्लस, तो 5 और 3 8, तो किधर से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 8वां अक्षर निकालना है। तो मुझे बता दो, क्या ये ए को क्रॉस कर पाएगा लेफ्ट से? ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। क्या ये ए को क्रॉस कर पाएगा 8 अक्षर में? नहीं कर पाएगा ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां से यहां तक कितने लेटर हैं? 13। तो नहीं कर पाएगा क्रॉस। जब क्रॉस नहीं कर पाएगा तो आप समझ रहे होंगे, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए से एम और एम से तीर किधर जा रहा है? ए की तरफ। कितने अक्षर? 8। तो मुझे बता दो यहां से यहां तक कितने लेटर? 13। तो 13 की बजाय मुझे बता दो जो एम से अक्षर इधर होगा 8वां, वो ए से भी तो होगा कोई ना कोई। तो बस एक अक्षर से ज्यादा में से घटा दो। तो लेफ्ट बराबर 13 की बजाय 14, 14 माइनस 8, तो कितना बचा? 6। और 6वें नंबर पर क्या आएगा? एफ आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। समझ में आया? अब मैंने जो क्वेश्चन लिखाया था, अब इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन से कम कराते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो 2 क्वेश्चनों में सभी बच्चों के अब बिल्कुल समझ में आ गया। अब उसके बाद इसको तीसरा क्वेश्चन लिख लें। तो ये तीसरा क्वेश्चन इसी का, तो करते हैं सॉल्व। मुझे एक बात बता दो, ये तो ऊपर वाला लिखा ही रहने देना है आपको। अब इधर ध्यान दे लें, अब किस प्रकार होगा। ये कितना आया? लेफ्ट से 18। कितना आया? लेफ्ट से 18। तो मुझे एक बात पता है, यहां से अगर मैं यहां तक जाऊंगा तो कितने लेटर कवर कर लूंगा मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो मैं लेटर कवर कर लूंगा कितने? 13 लेटर कवर कर लूंगा। परंतु मुझे 13 लेटर नहीं जाने, मुझे जाने कितने लेटर हैं? 18। तो अभी मुझे आगे और कितने लेटर जाने हैं? 5 लेटर जाने हैं, क्योंकि मुझे टोटल कितने लेटर जाने हैं? 18। तो मैं यहां से एम से लेकर ए तक कितने लेटर कवर कर चुका हूं? 13। 18 लेटर जाने हैं लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 13 लेटर कवर कर लिए, 5 लेटर और जाऊंगा। तो मुझे बता दो, जेड से मैं एन की तरफ ही तो जाऊंगा। कितने लेटर कवर करने हैं मुझे? 5 और कवर करने हैं। या तो आप गिन के कर लो, गिन के नहीं करनी हमें क्वेश्चन कैसे करना है? डायरेक्ट
तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या आंसर ए और एम के बीच में आने वाला है? नहीं सर, आंसर तो जेड और एन के बीच में आने वाला है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए से एम और एन से जेड। जेड से तीर किधर जा रहा है? आर की तरफ। कितने अक्षर? जेड से कितना? 5 अक्षर। समझ में आ रहा है? तो जेड से 5 अक्षर जाना है एन की तरफ। तो मुझे बता दो, जेड से 5वां अक्षर का मतलब राइट से 5वां अक्षर। और राइट से 5वां अक्षर कैसे सॉल्व किया जाता है? तो राइट से 5वां अक्षर सॉल्व कैसे किया जाता है? लेफ्ट बराबर 27 माइनस 5। समझ में आ रहा है? ये सीरीज पहली वाली ही सीरीज तो बन गई। और पहली वाली सीरीज तो हम अच्छे से जानते हैं, जेड से 5वां अक्षर को कहते हैं राइट से 5वां अक्षर। तो राइट से 5वां अक्षर लेफ्ट बराबर 27 माइनस राइट होता है। राइट की वैल्यू 5, तो कितना बचा? 22। तो क्या आ जाएगा? वी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। समझ में आया कि अब किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते आ रहे होंगे तो अब सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, अब हम कुछ पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलो तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? चलो मैं इनको हटा देता हूं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला वाला क्वेश्चन सेम लिख लेते हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन, कौन सा अक्षर बाएं से, किधर से? बाएं से। कौन से अक्षर बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या हो? ये पूछा है क्वेश्चन। आपको ये वाला क्वेश्चन बताना है। तो मुझे एक बार बता दें, लेफ्ट और राइट क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो आपको वही करना है जो पहले से करते आ रहे हैं। क्या करेंगे? प्लस। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं बार बार, अच्छा किसी के मन में नहीं आ रहा हूं कि सर जी सीरीज कौन सी पूछी है? आपको पता है दोनों अर्धांश कैसे लिखे हुए हैं? विपरीत क्रम में लिखे हुए। तो विपरीत वाले से ही क्वेश्चन पूछा है। समझ में आया? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। लेफ्ट से 16 और राइट से 6। समझ में आ रहा है? लेफ्ट से कितना है? 16 और राइट से भी कितना है? 6। तो मुझे एक बार बता दो, लेफ्ट राइट प्लस होते हैं तो 16 और 6 कितने हो गए? 22। पोजीशन लेफ्ट। लेफ्ट से 22, यहां से आता कितने लेटर कवर? 13। आगे कितने लेटर जाने की जरूरत है? आगे जाने की जरूरत है कितने अक्षर? 6। तो जेड से 6वां अक्षर ही तो हो गया। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, ए टू जेड, और जेड से कौन सा अक्षर? 6वां। तो जेड से 6वां अक्षर कैसे सॉल्व किया जाता है? जेड से 6वां अक्षर सॉल्व किया जाता है कैसे? लेफ्ट बराबर 27 माइनस 6। कितना? 21। और 21वें नंबर पर क्या आता है? यू आता है। क्या आता है? यू आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगर ये वाली सीरीज आपके तीसरी वाली सीरीज समझ में आ गई, अगर पहली वाली आ गई होगी तो दूसरी भी समझ में आ जाएगी, तीसरी भी आ जाएगी, आगे जितने भी सीरीज आई हैं सबको समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पहली वाली सीरीज। जिन बच्चों ने पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और चौथी क्लास नहीं की है, पहले वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास अटेंड करें, तब आज की क्लास को देखें। समझ में आ रहा है? देख लेंगे तो आपका जो भी बेसिक है सब कुछ पूरा होता हुआ यहां तक आ जाएगा और सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। और मुझसे भी पहले आप क्वेश्चन करने लगोगे, क्योंकि आपको पता है केवल 2 ही व्यक्तियों को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उनका शिष्य उनसे आगे निकल जाता है। मैं बात करूं सबसे पहले माता और पिता। अगर उनका बच्चा उनसे आगे निकल जाए या किसी जॉब में उनसे उच्च पद पर आ जाए तो उनके माता पिता को अत्यधिक खुशी होती है। सबसे अत्यधिक खुशी किसी को होती है? माता पिता को। और फिर उसके बाद अगर कोई है तो वो है गुरु। तो गुरु को दूसरे नंबर पर अत्यधिक खुशी होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ शिष्य हमसे भी आगे निकल गया। तो गुरु को भी बहुत खुशी होती है। इसलिए
आप मेहनत करते रहें और अपने कार्यों का अच्छे से निर्वहन करते रहें, क्योंकि आपको पता है वैकेंसियां बहुत ही दिल्ली पुलिस में भी आ चुकी हैं, यूपी पुलिस में भी आने वाली हैं। तो इस नजरिए से आपको तैयारी उस प्रकार करनी है कि सिलेक्शन अभी हो जाए। आपको ये ना समझे कि फिर अगली वाली आएगी तो उसमें देख लेंगे, नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन अत्यधिक बढ़ता ही जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप सभी मेहनत करते रहेंगे और लगातार लगे रहेंगे हमारे साथ। समझ में आया? उसके बाद क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन हो गया था, तो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बोला था मैंने, अगला वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन लिखें, कौन सा अक्षर बाएं से 21वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला अपोजिट में ही है, तो कौन सा अक्षर पूछा है? बाएं से 21वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, ध्यान दे लें। लेफ्ट लेफ्ट दे रखे हैं, तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो मुझे बता दो 21 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 18। किधर से? पहली पोजीशन लेफ्ट से, और लेफ्ट से 18, यहां से यहां तक कितने लेटर कवर? 13। आगे कितने? 5। तो जेड से 5वां अक्षर क्या होता है? अरे ये यही तो सीरीज बन जाएगी, ए टू जेड, और जेड से कहां पर? 5वां अक्षर। तो जेड से 5वां अक्षर क्या होता है? लेफ्ट बराबर 27 माइनस 5, कितना? 22, और 22वें नंबर पर क्या आ जाएगा? बी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आया? चलो तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, अच्छा नोट तो नहीं करना है, जल्द से जल्द नोट कर लें। आप हम पर जितना विश्वास करोगे उतना हम आपको उतना ही अच्छा बेहतर देने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? आप अपना विश्वास हम पर बनाए रखिए और हम विश्वास दिलाते हैं, आपके विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। समझ में आया? आपको लग ही रहा होगा पर डे क्लास हो रही है और लगातार चलती जा रही है। ये सिलेबस पूरा का पूरा आपका विद इन टाइम आपकी किससे? पेपर से पहले पूरा का पूरा करा दिया जाएगा। हो सका तो प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी क्वेश्चनों की। समझ में आ रहा है? जो भी आपके टेस्ट होंगे, प्रीवियस पेपर होंगे, सब कुछ लगवा दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो लगातार लगे रहे, कोई भी एग्जाम हो आपका एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। आपको लग भी रहा होगा कि सर कुछ ज्यादा करा रहे, कोई परेशानी नहीं, परंतु आपका सिलेबस विद इन टाइम हो जाएगा। समझ में आया? चलो तो इधर ध्यान दे लें, अगर नोट कर लिया हो तो। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन, जैसे कौन सा अक्षर बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा है। कौन सा अक्षर बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? कौन सी श्रृंखला में? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ को अपोजिट करके लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को कैसा लिख दिया जाए? विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो आप ध्यान दे रहे होंगे, 18 में से 9 घटाई तो कितना बचा? 9। किधर से? लेफ्ट से। और लेफ्ट से 9वां अक्षर क्या ए को क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब ए को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो आप क्या करेंगे? ए से एम, तो एम से कौन सा अक्षर? 9वां। तो मुझे बता दो एम से 9वां अक्षर कैसे निकाला था? मुझे बता दो, ये राइट से ही तो 9वां अक्षर हो गया। तो मुझे बता दो वर्णमाला में यहां से ए से एम तक कितने लेटर? 13। 13 की बजाय 14 में से घटा दो एक एक्स्ट्रा में से, तो 14 माइनस 9 कितना बचा? 5, और 5वें नंबर पर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। मुझे लगता है यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। आगे चलते हैं अगला वाला क्वेश्चन लेके। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कौन सा अक्षर दाईं से 6वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा?
कौन सा अक्षर दाएं से छठवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो आपको दिखाई दे रहा होगा वर्णमाला दोनों के दोनों उल्टे क्रम में लिखी हुई है, तो इसी से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का अब आंसर आने भी लग गया होगा। अब सभी सोचने भी लग गए होंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं। जहां तक है सभी के समझ में तो सब कुछ आ रहा होगा, और सब कुछ अच्छा चलता रहा तो सब आपके लिए बेहतर भी होगा। ठीक है, इधर ध्यान देना। तो राइट और लेफ्ट क्या होते हैं? प्लस 6 और 3 9। किधर से? राइट से। किधर से हो गया? राइट से। किधर से अक्षर पूछा है? राइट से 9वां अक्षर। तो मुझे बता दो, राइट से 9वां अक्षर, तो राइट तो इधर होता है, तो 9वां अक्षर क्या ये जेड को क्रॉस कर पाएगा? आप कह रहे होंगे कि सर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक जेड से लेकर एन तक कितने लेटर होते हैं? 13, और जाने कितने अक्षर है? 9। तो इसका मतलब ये आंसर इसके बीच में ही आ रहा होगा। आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आगे वाले में तो आंसर आने वाले नहीं है, तो इसको सीधा लिख दो, उल्टा लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेटर 13 ही लिखने, 13 ही लिख देंगे। मैंने इनको सीधा लिख दिया, और मैंने क्या किया? एन से जेड को भी कैसा लिख दिया? सीधा लिख दिया। यहां तक कोई परेशानी? अब मुझे एक बात बता दो, ये एन से किधर जा रहा है? तीर जेड की तरफ, तो मैं भी एन से तीर को किधर चला दूंगा? जेड की तरफ। कितने अक्षर? 9। कितने अक्षर चलाना है? 9 अक्षर। तो 9 अक्षर चला दिया। ये आगे कितने लेटर होते हैं? 13। और आगे ये कितने, और आगे कितने जा रहा है? 9। तो 13 और 9 कितने हो गई? 22 हो गए ना। तो मैं कह सकता हूं क्या लेफ्ट से 22? अरे ये ए से 22वां अक्षर पूछ रहा है, तो क्या मैं इसको लेफ्ट से 22वां अक्षर नहीं बोल सकता? और लेफ्ट से 22वें अक्षर पर क्या आता है? वी आता है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। क्या आया आंसर? वी। कैसे आया? दोबारा से समझ लें। राइट से कितने अक्षर जाने हैं? राइट से अक्षर जाने हैं 9। कितने अक्षर? 9 अक्षर जाने हैं। तो मुझे बता दो, राइट से 9 अक्षर, ये ही तो 9 अक्षर जाएगा। क्या जेड को क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ए और एम में कोई फर्क पड़ेगा? उल्टा लिख दो, सीधा लिख दो, इनके बीच में तो आंसर आने वाला है नहीं। तो आंसर किसके बीच में आएगा? एन और जेड के बीच में आएगा। तो मैंने एन और जेड ऐसे लिख लिया, और ऐसे लिखने के बाद मैंने देखा कि तीर किधर लगा हुआ है? एन से जेड की तरफ जा रहा है, परंतु जेड को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो मुझे बता दो, मैंने भी यहां से तीर लगा दिया जेड की तरफ, जेड को क्रॉस नहीं कर रहा है। कितने अक्षर? 9। तो मैंने भी यहां पर 9 अक्षर लिख दिए। किसी को कोई परेशानी नहीं? अब आगे भी तो 13 लेटर होते हैं, ए से एम तक। ए से एम तक 13 लेटर, और आगे 9 लेटर और जाने। तो मैं डायरेक्ट ये बोल दूं कि यहां से यहां तक 13 और 9 22 होता है। और 13 और 9 22 कहां से? शुरू पॉइंट से, ये ए से। और ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब लेफ्ट हो गया। ए से ए लेफ्ट पर ही तो आता है। तो लेफ्ट से कौन सा अक्षर? 22वां अक्षर। और 22वें नंबर पर क्या आता है? वी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जिन बच्चों के अब भी नहीं आए, तो मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूं। जैसे कितना पूछा था? ये पूछा है राइट से 9। तो राइट से 9 पूछा है, तो राइट से 9 कैसे निकलेगा? इधर ध्यान दे लें, यही तो सीरीज है। तो राइट से 9वां अक्षर, तो राइट यही है 9वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर क्या आ रहा है? वी आ रहा है ना। तो हमने भी आंसर यहां पर क्या कराया है? हमने भी आंसर क्या कराया है? क्या कराया है? वी कराया है। देख लो क्या आ रहा है? वी तो आ रहा है। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला वाला क्वेश्चन नोट करें तो अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है? मैं इसको हटा देता हूं। अगला वाला क्वेश्चन बोला है, कौन सा अक्षर दाएं से दूसरे अक्षर के दाएं, बाएं, दाएं नहीं बाएं कर लें, बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा है। सीरीज कौन सी है?
एम से ए और जेड से एन, ये वाली सीरीज है। ये कौन सा एंड होता है? लेफ्ट, और ये कौन सा होता है? राइट। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पिछला वाला क्या है, वही सेम कंडीशन वाला है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में भी। और लगातार मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपको क्लास में ही कि आपको प्रैक्टिस के लिए बुक में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है बुक के भी क्वेश्चन इसी में देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं तो आपके सब कुछ समझ में आ रहा है। और बुक वाले क्वेश्चन अगर मैं ना भी बोलूंगा तो आप स्वयं अपने आप भी कर लेंगे, तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो इधर ध्यान दे लें, राइट और लेफ्ट क्या होते हैं? प्लस। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे? तो 2 और 3 हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे? 5। और किधर से? राइट से। तो राइट से 5वां अक्षर क्या जेड को क्रॉस कर पाएगा? नहीं। तो आपको एक बात दिखाई दे रही होगी, मैं लिख दूं ए से एम और एन से जेड। तो एन से तीर किधर जा रहा है? जेड की तरफ। कितने अक्षर? 5। आगे कितने अक्षर? 13। तो 13 और 5 कितने हो गए? 18। और 18वें नंबर पर क्या आता है? आर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई परेशानी हो तो? कितना इजी क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, जो कह रहा है बस वही करो। राइट से 5 है तो राइट से 5 चला दिया, जेड को क्रॉस नहीं करेगा। एन से तीर जा रहा है जेड की तरफ, तो मैंने एन से तीर चला दिया जेड की तरफ। 5 अक्षर, आगे वाले 13 अक्षर और जोड़ दिए, तो 13 और 5 18। 18वें नंबर पर क्या आता है? आर आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत अच्छे से, शाबाश, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हम आपको समझा पा रहे हैं अच्छे से। उसके बाद बात करें, मैं अगला वाला क्वेश्चन बोलूं तो कौन सा अक्षर दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन बोला है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और इस क्वेश्चन को माइंड ही माइंड में करने की कोशिश करें। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 8 और 9 17, किधर से? राइट से। यहां से यहां तक कितने लेटर कवर? 13। 13। तो मुझे बता दो कितने अक्षर और जरूरत है, क्योंकि ये 17 हो रहा है तो 4। तो ए से अब जा रहा है किधर? एन की तरफ जा रहा है कि नहीं? 4 अक्षर जाएगा। और ए बी सी डी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। तो आप आंसर लगा देंगे डी। और नहीं समझ में आया तो देख लेते हैं क्या आएगा, डी आएगा या ई आएगा, अभी पता चल जाएगा। देखें 8 और 9 कितने हो गए? 17। किधर से? राइट से। तो राइट से 17 पूछा है, तो मुझे बता दो यहां से यहां तक कितने लेटर कवर? 13। तो इसका मतलब इनके बीच में तो आंसर आने वाला है नहीं। और कितने अक्षर और जाने हैं आगे? 4 अक्षर जाने हैं। ए से किधर जा रहा है? एम की तरफ। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, ए से एम और एन से जेड लिख दूं तो कोई परेशानी? और ए से तीर किधर जा रहा है? एम की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि यहां से आता है तो 13 लेटर हो गए, उसके बाद 4 बचे, तो ए से चौथा अक्षर यही तो हो गया। और ए से चौथा अक्षर क्या आता है? ए से चौथा अक्षर क्या आता है? तो ए से चौथा अक्षर आप कह दोगे कि सर आंसर क्या आता है? डी, क्योंकि ये लेफ्ट से क्या हो गया? 4 हो गया, और लेफ्ट से 4 चौथे अक्षर पे आता है डी। समझ में आया? नहीं आया? तो मैं इसको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूं आपको, प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। देखो क्या पूछा है, उसने पूछा है राइट से कितना बोला था? 8 और लेफ्ट से 9। तो 8 और 9 कितना हो गया? 17। किधर से? राइट से। तो राइट से 17 अक्षर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया कि नहीं आ गया? तो बस कुछ नहीं करना है, आपको भी क्या करना है, जो जिसने ऐसा बोला है वैसा ही कर दो। अरे राइट से कितना आया? 8 और 9 17, राइट से 17 आ गया। और राइट से 17 क्या करोगे? आपको पता है राइट इधर होता है एन की तरफ, तो यहां से यहां तक कितने लेटर कवर? 13 लेटर कवर। 17 लेटर जाने तो आगे 4 लेटर जाने की जरूरत होगी। और उसके बाद दिख रहा है आपको ए बी सी डी लगातार दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ऐसे कर लो, अगर ऐसे ना हो तो ए से तीर किधर जा रहा है? एम की तरफ जा रहा है, तो ए से तीर एम की तरफ लगा दो। कितने अक्षर? 4। तो ये तो हमने वर्णमाला पहले ही पढ़ी है, वही बन गई। मुझे बता दो ए से चौथा अक्षर, या मैं इसको बोल दूं लेफ्ट से चौथा अक्षर, तो लेफ्ट से चौथा अक्षर क्या होता है?
डी होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताएं कोई परेशानी हो तो, नहीं है ना? तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला वाला क्वेश्चन देखें। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को पलट कर लिख दिया जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से किधर से, दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ये पूछा है। समझ में आया? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, तो आपके समझ में भी आ जाएगा क्या होगा। मुझे लगता है अब तक तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मैंने बहुत टाइम दे दिया, इतनी देर में तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, 16 और 5 कितना हो गया, 21। किधर से, राइट से 21 बोला है, तो यहाँ से आता 13 लेटर कवर, आगे कितने लेटर, 8। तो मुझे बता दो ये ए से जेड ऐसे ही तो हो जाएगा, ए से किधर जा रहा है, एम की तरफ, तो यहाँ पर एम लिख लो, कोई परेशानी नहीं। एम को क्रॉस तो नहीं कर पाएगा 8 लेटर में, नहीं कर पाएगा, तो मुझे बता दो लेफ्ट से 8वें नंबर पर क्या आता है, एच आता है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। बताएं किसी को कोई परेशानी हो तो, बड़ा ही इजी है, बस समझने वाली बात है। अगर ये सीरीज समझ में आ गई तो आगे वाली जो सीरीज आएंगी, चौथी और 5वीं, उसमें हमें ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल जब मैं आज ही या मैं कल जब क्लास को कराऊंगा तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे चौथी और 5वीं में जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो हो सकता है आज ही शुरू हो जाएगी, आज नहीं हुई तो कल होंगी, तो कल भी करा देंगे। समझ में आया? चलो उसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, अगले वाले क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा अक्षर किधर से, दाएं से 23वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। कौन सा अक्षर दाएं से 23वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन नोट कर ले, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को पलट कर लिख दिया जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 23वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे राइट क्या होता है, राइट क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, राइट माइनस करना होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप माइनस कर देंगे, तो माइनस करके क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, राइट माइनस हो जाता है तो 19 बचा, किधर से, राइट से, पहली पोजीशन जो है वही लिख दो। तो यहां से यहां तक कितने लेटर कवर, 13। आगे कितने की जरूरत है, 6। तो ए से छठवां एम की तरफ जा रहा है, तो ए से छठवां अक्षर क्या होता है, एफ होता है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसे नहीं तो मुझे बता दो, ऐसे लिख लो, ए से एम और यहाँ पर जेड लिख दो, यहाँ एन लिखना चाहते हो तो एन भी लिख दो। ए से तीर किधर जा रहा है, ये यहाँ से 6 अक्षर का एम की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर मैं छठवां अक्षर लिख दूं ना एम की तरफ। तो मुझे बता दो ये कौन सा एंड है, लेफ्ट एंड है ना, तो लेफ्ट से छठवां अक्षर क्या होता है, एफ ही तो होता है। आंसर एफ ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप जैसे करना चाहें आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको पता है कि ए के बाद तो सीधे लेटर आ गए, इधर से मैं देखूं तो सीधे लेटर दिख रहे, तो ए से छठवां अक्षर क्या होता है, एफ होता है। ऐसे भी आंसर दे सकते थे आप। समझ में आया? तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रखा है, अगला वाला क्वेश्चन बोला है कौन सा अक्षर दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। कौन सा अक्षर दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा, किस वर्णमाला में,
जिसके दोनों अर्धांश अपोजिट में लिखे हुए हों, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों के दोनों, तो उन दोनों को अपोजिट में लिख देना है। तो बस वही क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी है। कैसे? ये 17 दे रखा है राइट से, और ये राइट से कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। समझ में आ रहा है? राइट से 17 और राइट से 12 दोनों दे रखे हैं। राइट राइट क्या होते हैं? मैं पहले से ही पता है, राइट राइट क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो 17 में से 12 घटाई तो कितने बचे? 15। किधर से? राइट से। पहली पोजीशन को याद रख ले। तो नहीं, राइट राइट माइनस होते हैं, तो ये 17 में से 12 घटाएंगे तो 15 नहीं बचते, 5 बचते हैं। गलती हो गई थी, क्षमा चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में गलती हो जाती है। तो वो आपसे भी हो सकती है, वो हमसे भी हो सकती है। तो हमने क्या कर दिया? 15 कर दिया, 5 होगा। तो पोजीशन क्या है? ये राइट, तो राइट लिख दो। यहाँ तक कोई परेशानी? 17 में से 12 घटाए तो 5 बचते हैं, तो राइट से 5 आया। तो राइट से 5 अक्षर, तो मतलब एन से यहीं पर जाना है। क्या जेड को क्रॉस कर पाएगा? नहीं। आगे वाले अक्षरों में कुछ भी कर दें कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर एन से जेड लिख दो, और एन से इधर कितने अक्षर जा रहा है? 5 जा रहा है। तो आगे भी कितने लेटर हैं? 13, और 13 और 5 कितने हो गए? 18। और लेफ्ट से ये इधर से हो गया ना, अब तो 18, और 18 लेफ्ट से 18 पर क्या आता है? आर आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे लगता है खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। समझ में आया? तो हमारी ये तीसरी वाली सीरीज यहीं पर फिनिश हो जाती है। समझ में आया? उसके बाद अब चौथी वाली सीरीज के बारे में आपको बता देते हैं। चौथी वाली सीरीज में क्या है? तो चौथी वाली सीरीज में क्या बोलेगा? ध्यान से समझ लें। वो बोलेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, किस वर्णमाला के? अंग्रेजी वर्णमाला। तो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला यही तो होती है, ए डॉट डॉट डॉट, यहां पर मैं एम लिख दूं, एन लिख दूं, डॉट 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 जेड, यही तो होती है। ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है। बाद बाकी कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो क्या बोलेगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, सेकेंड हाफ को पलट कर लिख दिया जाए। पलट कर लिखे या अपोजिट में लिखे, बात एक ही है। तो मुझे एक बात बता दो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, किस अर्धांश को? प्रथम अर्धांश को। अगर प्रथम को बोले तो प्रथम को पलटो, दूसरे को बोले तो दूसरे को पलटो। तो मैं अब चौथी वाली जो सीरीज आपको करा रहा हूं, तो उसमें मैं कह रहा हूं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट कर लिख दिया जाए, दूसरे वाले को पलटने वाले को बाद में कराएंगे, पहले पहले वाले को पलट लेते हैं। बस किसको पलटवा रहा है वो? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट कर लिख दिया जाए। तो मुझे बता दो, पहले वाले को पलट कर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? इसको पलटना है, एम से ए। समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरे के बारे में कुछ बोला नहीं, तो दूसरा वाला सीधा का सीधा लिख दो, एन से जेड। तो यही हमारी कौन सी सीरीज बन जाएगी? चौथी सीरीज बन जाएगी। अगर क्वेश्चन में बोलता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलट कर लिख दिया जाए, किस अर्धांश को? द्वितीय अर्धांश को पलट कर लिख दिया जाए, मतलब सेकंड हाफ को पलटवाई। तो सेकंड हाफ को पलटवाएगा तो इसमें देखना ऊपर वाली में, तो ए से, पहले वाले के में कुछ बोला नहीं, तो ए से एम, यही हो जाएगा। दूसरे वाले को पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जेड से एन। यही कौन सी सीरीज बन जाएगी? पांचवी सीरीज बन जाएगी। समझ में आया? और अगर आपको तीसरी वाली सीरीज आती है, तीसरी वाली सीरीज कौन सी थी? मैंने अभी कराई तो है, तीसरी वाली सीरीज कराई है एम से ए और जेड से एन। अगर ये वाली सीरीज आपको आती है तो इन क्वेश्चनों में आपको ज्यादा, इन वाली सीरीज में ज्यादा मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बड़े ही इजी होते हैं। अब मैं आपको कौन सी सीरीज कराऊंगा? चौथी वाली कराऊंगा। और चौथी वाली कौन सी? जिसका प्रथम अर्धांश पलटकर लिख दिया जाए। तो क्वेश्चन लिखे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, किसके? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलटकर लिख दिया जाए। तो मुझे बता दो, प्रथम अर्धांश जब पलट कर लिखा जाएगा तो वो ऐसे ही तो लिखा जाएगा, एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए।
और दूसरे के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, पहला ही पलट मारा है तो पहले को पलट दिया, बाद बाकी NOPQRSTUVWXYZ। मुझे बता दो ये कौन सा एंड होगा, लेफ्ट एंड, और ये कौन सा राइट एंड। बस यही तो होता है। बस क्वेश्चन क्या बोलेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट कर लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, ये बोलेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट कर लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर आपके सामने बोला है तो क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे मैं आपको करा देता हूं। चौथी टाइप का पहला क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं किस प्रकार सॉल्व होगा। तो आप देख रहे होंगे 10 और राइट और लेफ्ट प्लस होंगे तो 10 और 6 16, किधर से, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से मैं 16 गिन के करता हूं पहले, बेसिक। एक लेफ्ट इधर होता है तो लेफ्ट इधर से गिनेंगे 16 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आंसर क्या आ रहा है, पी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी। परंतु बात आती है कि सर ये ABCD ना लिखी हूं तो कैसे होगा, तो मैं इनको छिपा देता हूं, इधर ध्यान दे ले। अब ABCD मेरे सामने है तो नहीं, परंतु मुझे पता है वर्णमाला कौन सी है, M से A और N से Z, यही तो है वर्णमाला। ये लेफ्ट है, अच्छा मैं दोबारा साफ साफ लिख देता हूं, चलिए N से Z, यही तो है। ये लेफ्ट है, ये कौन सा है, राइट। इतना समझ में आया। अब मुझे एक बात बता दो, लेफ्ट से कितने लेटर जाने हैं, 16 लेटर। यहां से यहां तक कितने लेटर कवर, 13। आगे कितने लेटर जाएगा, 3 लेटर। मैंने जैसे ही देखा कि आगे 3 लेटर जा रहा है, ये तो वर्णमाला सीधी है, क्या इन दोनों के बीच में आंसर आएगा, नहीं। तो क्या मैं इस वर्णमाला को ऐसे नहीं लिख सकता, A से M और N से Z, और इधर से ही कौन सा अक्षर, 16वां अक्षर, क्योंकि A और M के बीच में तो आंसर आने वाला ही नहीं है। उसके बाद तो वर्णमाला सीधी है ना। तो लेफ्ट से 16वें अक्षर पर क्या आता है, पी आता है कि नहीं आता है, आता है ना, क्योंकि दूसरा अर्धांश तो सीधा है ना। तो बस आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी हो तो, नहीं है ना। उसके बाद मैं बात करूं अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन बोलूं तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, ये पूछ लिया। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, लेफ्ट राइट प्लस होते हैं तो 15 और 8 कितने हो गए, 23 हो गए। किधर से, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 23 बताना है आपको। जब आप लेफ्ट से 23 कराओगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सर लेफ्ट से 23 पूछा है आपने हमसे, तो लेफ्ट से 23 करेंगे कैसे, यहां से यहां तक लेटर कितने कवर हो जाएंगे, 13। उसके बाद तो वर्णमाला सीधी आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और सीधी आ जाएगी तो 23वें नंबर पर जो होगा वो पहले होता है पहली वर्णमाला में, वही तो होगा। आगे वालों को उल्टा लिख दो सीधा लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या प्रथम अर्धांश का, नहीं। तो फिर मुझे बता दो लेफ्ट से 23वें नंबर पर क्या आएगा, W आएगा। बताएं किसी को कोई परेशानी हो तो, नहीं है ना, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। उसके बाद मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन पूछने लग जाए, अगर क्वेश्चन पूछने लगे जाए कि कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, मैंने ये भी क्वेश्चन आपको करा दिया है। कैसे, लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, प्लस। लेफ्ट से 3 बोला है, राइट से 5 बोला है, तो 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो मुझे बता दो किधर से, लेफ्ट से 8 होगी। तो मुझे बता दो लेफ्ट से 8वां अक्षर, यहां से 8वां अक्षर, क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया है। दूसरा वाला उल्टा लिख दो सीधा लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा, आंसर कहां आएगा, M और A के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, M और A के बीच में आएगा, क्योंकि 8 अक्षर है, ये 13 अक्षर होते हैं, तो बीच में ही आंसर रह जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन कराया नहीं है, A से M लिख दो और यहां से कितने अक्षर, 8। तो मुझे बता दो M से 8वां अक्षर है तो वो अक्षर A से भी तो कोई ना कोई नंबर पर होगा। तो मैंने क्या बताया था,
जितने भी अक्षर हो उसमें एक जोड़ दो। तो लेफ्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, 14 माइनस, क्योंकि 13 लेटर है, 14, 14 माइनस 8 कितना बचा, 6, और छठवें नंबर पर क्या आएगा, एफ आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी, समझ में आया। और मुझे विश्वास है यहां तक आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी को 1% भी कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद आगे और भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप देखेंगे कि आगे क्वेश्चन ये मैंने करा दिया है। तभी तो मैंने बोला था कि अगर आपने तीसरी टाइप समझ ली तो चौथी और पांचवी अपने आप समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर क्वेश्चन पूछने लग जाए कि कौन सा अक्षर दाएं से 9वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तो मुझे बता दो। दाएं दाएं बोला है तो आप बता दें, 9 में से 3 घटाई तो कितना बचा, 6। किधर से, राइट से। तो राइट से छठवां अक्षर, तो मुझे बता दो जेड से छठवां अक्षर पूछा है। तो ये तो सीधी एबीसीडी है। क्या आंसर एन से बाहर जाएगा, क्या नहीं जाएगा ना। जब एन से बाहर नहीं जा रहा है तो हम आंसर इनको सीधा लिख दो तो कोई फर्क पड़ जाएगा, ए से एम और एन से जेड, और जेड से छठवां अक्षर, ये एन से जेड। तो जेड से छठवां अक्षर क्या होता है, तो लेफ्ट बराबर 27 माइनस 6 कितना, 21, और 21वें नंबर पर क्या आता है, यू आता है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद क्योंकि वर्णमाला दूसरा अर्धांश सीधा है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा अक्षर, तो कौन से अक्षर की बात की जाएगी, तो कौन सा अक्षर किधर से, दाएं से, 23वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ ले। कौन सा अक्षर दाएं से 23वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आपको पता है राइट क्या होता है, माइनस। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे लगता है ऐसे ही टाइप मैंने तीसरी टाइप में क्वेश्चन करा दिया है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। मुझे एक बार बता दो, राइट क्या होते हैं, माइनस। तो 23 में से 4 घटाई तो कितना बचा, 19। के दर से, राइट से। तो राइट से 19 पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर जी राइट से 19 पूछा है इसने, कोई परेशानी नहीं है। यहां से यहां तक कितने लेटर कवर कर लेगा, 13। आगे कितने लेटर जाएगा, 6। ए से छठवां अक्षर तो बताना है, ए से एम की तरफ जा रहा है। तो आप वर्णमाला जो पढ़ते हैं पहली वाली, वो ए से एम की तरफ ही तो पढ़ते हैं, क्या जेड से पढ़ते हो, नहीं, ए से एम की तरफ पढ़ते। तो बता दो, ए से तीर जा रहा है एम की तरफ, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ए से एम और एन से जेड, और ए से तीर जा रहा है किधर, एम की तरफ, क्या एम को क्रॉस कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। कितने अक्षर, 6 अक्षर। तो मुझे बता दो लेफ्ट से, इसको मैं बोल सकता हूँ ए से छठवें अक्षर को लेफ्ट से छठवां अक्षर, और छठवें अक्षर पर क्या आता है, एफ आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताएं। यहां तक किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, और कमेंट करें। अगर किसी को ज्यादा समस्या आ रही है तो वो कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद उस बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर दोबारा से समझा दिया जाएगा। और मुझे लगता है आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है सभी के सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा, किसी को कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी, क्योंकि हम आपको लगातार क्लास दे रहे हैं, पर डे हमारी क्लास हो रही है, और आप कंटिन्यू प्रत्येक क्लास को देखते रहें और करते रहें, समझ में आ रहा है। तो मैं आज के लिए आपके लिए इतना ही रखता हूं। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। कौन सी सीरीज के साथ, 5वीं सीरीज के साथ, क्योंकि चौथी सीरीज में ज्यादा नहीं कराना है, अब अगली वाली सीरीज भी करानी है जो होगी 5वीं सीरीज, जिसका कौन सा अर्धांश उल्टा लिखा जाएगा, दूसरा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल, ठीक है।